इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसे वॉच कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले और तरीके बताए गए हैं जो यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखकर समझ लेंगे तो इसमें बताए गए सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बताया जाने वाला पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर है ए बी, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो 2, -3 है, और डायमीटर ए बी का जो बी वाला पॉइंट है वो है 1, 4, और ए का पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। एक तरह से यहाँ पर जो मिड पॉइंट दिया गया है या सेंटर दिया गया है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट जब दिया गया है तो आप मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि ओ है, और ओ का कोऑर्डिनेट है 2, -3, ये तो दिया गया है। और फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूले से है और ये दिया गया है। तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे x1 की जगह पर आप क्या लिखोगे x, और x2 की जगह पे है आपका 1, उसी तरह y1 की जगह पे y है, और y2 की जगह पे 4। तो देखो दोनों तरफ o के ही कोऑर्डिनेट्स है, एक दिया गया और एक फॉर्मूले से निकाला गया। तो जब दोनों तरफ o के ही कोऑर्डिनेट है तो इसका x वाला आपस में बराबर होगा और y वाला आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x + 1/2 जो है वो 2 के इक्वल है। इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 अपॉन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा x + 1 = 4, 2 2 जा 4, 1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 - 1 = 3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया, 3। उसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से y + 4/2 जो है वो इक्वल है -3 के, तो ये आ जाएगा y + 4 = -6, 2 3 जा 6, माइनस लगा हुआ है। y को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे हम, 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा -4, यानी y = -10। x और y की वैल्यू पता चल गया, और हमने a को ही x y माना था, a के पॉइंट को क्या माना था, x y, और दोनों वैल्यू आ गई। यानी a का जो कोऑर्डिनेट हमें पता करना था वो हमें पता चल गया, जो कि कितना है 3, -10। यही आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर डायमीटर दिया गया था और डायमीटर में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और एक मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट दिया गया है और दूसरा वाला एंड पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे, और वहाँ से आपस में जो कोऑर्डिनेट इक्वल है उसको इक्वल करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। इसमें कहा गया है कि एक लाइन AB है जिसके एंड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, यानी A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, और उसमें एक कंडीशन कहा गया है कि एक पॉइंट है ऐसा जो उस लाइन के ऊपर है, और उसकी कंडीशन ये है कि जिसमें AP की जो वैल्यू है वो 3/7 AB है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो AP की साइड है वो 7 हिस्सों में से 3 हिस्सों के बराबर है। अगर मान लीजिए आप ए बी लाइन को 7 हिस्सों में बांटो तो उसमें से जो 3 हिस्सा है वो किस में आएगा, AP में आएगा। और आपको अगर BP पूछा जाए, यानी जो इधर वाला हिस्सा है वो पूछा जाए, तो आप सिंपल कह सकते हो कि वो 4/7 होगा। कितना होगा, 4/7 ऑफ AB, क्योंकि टोटल कहा जा रहा है कि 7 हिस्सों में बांटा जा रहा है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये आपको बताता है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो AB जो है 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से AP जो है वो 3 पार्ट्स है और BP जो है वो 4 पार्ट्स है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि AP रेशियो BP जो है वो 3:4 है। यहाँ से हमें रेशियो पता चल गया। अब रेशियो पता चल गया, दोनों एंड पॉइंट्स पता हैं, तो जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, उसको हम निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला हमने लिख लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए m1 और m2 की जगह पे आपको पता है 3 और 4 पुट करेंगे। ये x1 y1 x2 और y2, फटाफट वैल्यू पुट कर लेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर लिया है। इसमें देखिए आप m1 की जगह पे आपका 3,
x2 की जगह पे 2, m2 की जगह पे 4 और x1 की जगह पे -2। उसी तरह से m1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे -4 और m2 की जगह पे 4, y1 की जगह पे -2। तो ये वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, -8 आएगा। तो 6 - 8 कितना आ जाएगा आपका? -2/7। आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर आएगा 4 3 जा 12, -12 और 4 2 जा 8, -8। तो -12 - 8 आपका -20/7 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट। यही आपसे पूछा था कि P का कोऑर्डिनेट बताओ। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये जो रेशियो है वो कैसे पता करेंगे। तो रेशियो पता करना मैंने बता दिया कि AP की जो वैल्यू दे दिया गया था। AP जो है वो 7 में से 3 हिस्से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ हिस्सा है वो 4 हिस्सा होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रेशियो है 3:4 और सेक्शन फार्मूला लगा के हमने P का कोऑर्डिनेट पता कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB जिसमें से A और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और उसको कहा जा रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 इक्वल पार्ट्स है, इसका मतलब कि उसके बीच में 3 पॉइंट्स होंगे। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कि AX, XY, YZ और ZB 3 पॉइंट्स होंगे तभी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स है तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि टोटल 4 हिस्से हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 7 हिस्से किए गए थे लाइंस के, उसमें किया नहीं गया था। एक्चुअल में बताया गया था कि 7 में से 3 जो है एक पार्ट है और दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है 4 होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ x को देखो तो सिर्फ x को आप देख के बता सकते हो कि x के लेफ्ट साइड में एक हिस्सा है और x के राइट साइड में 3 हिस्से हैं। तो x का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:3। उसी तरह y को अगर नोटिस करोगे तो y के लेफ्ट साइड में 2 हिस्से हैं और राइट साइड में भी 2 हिस्से हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:2। z की बात करो तो z के लेफ्ट में 3 हिस्से हो जा रहे हैं और राइट में 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ x पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि उसका रेशियो पता है और ये x जो है जिस लाइन को बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। उसी तरह y के लिए, फिर z के लिए। बस फ़र्क इतना है कि तीनों पॉइंट का रेशियो अलग अलग होगा लेकिन उसमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू सेम होगी। और जब रेशियो अलग अलग होगा तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग आपके आ जाएंगे। आपसे यही पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं x y z के लिए, तीनों के लिए। यहाँ पर हमने x पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। m1 की जगह पे आपको 1 रखना है तो ये आ जाएगा 1 × x2। x2 कितना है आपका? 2 और प्लस m2 × x1 यानी 3 × -2 अपॉन में क्या रहेगा? m1 + m2 का मतलब ये है कि 1 + 3, क्योंकि x की बात करें उसका रेशियो है 1:3। उसी तरह से m1 की जगह पे आप 1 पुट करोगे और y2 की जगह पे 8 प्लस m2 की जगह पे 3, y1 की जगह पे 2 अपॉन में 1 + 3। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, -6 यानी 2 - 6 आपका आ जाएगा -4/4। और यहाँ पर आ जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 6 14 यानी 14/4। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे तो ये आपका आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो -1 आएगा और यहाँ पर आप कट करोगे तो ये 7/2 आ जाएगा। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो पता चल गया। उसी तरह y का भी निकाल लेंगे क्योंकि y में भी सेक्शन फार्मूला ही लगेगा। बस फ़र्क क्या आ जाएगा कि वहाँ पर रेशियो हम 2:2 लेंगे। ठीक है, y के लिए भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू बदल जाएगी। m1 की जगह पे भी 2 रहेगा और m2 की जगह पे भी 2 रहेगा। तो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 प्लस 2 × -2 अपॉन में 2 + 2 रहेगा। उसी तरह आप यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा भाई? 2 ही रहेगा और y2 की जगह पे 8 है और m2 की जगह पे 2, y1 की जगह पे भी आपका 2 है अपॉन में आ जाएगा 2 + 2। काफ़ी सारा 2 हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 -4
+4 -4 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 8 2 16 और 2 2 4, 16 + 4 कितना होता है भाई 20, 20/4 यानी 5। तो y का कोऑर्डिनेट पता चल गया। सेम तरीके से आप x का भी पता कर लोगे, वहाँ रेशियो क्या रखोगे 3:1। z वाले कोऑर्डिनेट पे भी हमने फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट कर दिया है, बस यहाँ पर m1 की जगह पे 3 रहेगा और m2 की जगह पे 1 रहेगा, बाकी x1 वही है, x2 वही है, y1 वही है और y2 भी वही है। तो यहाँ पर देखोगे 3 2 6 आ जाएगा और 2 1 2 -2, 6 -2 कितना होता है भाई 4, नीचे भी 4 है तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। आप देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर एक स्टेप लिखना चाहते हो तो सॉल्व करके लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 24 और 2 1 2, 26/4, 26 में 4 से डिवाइड होगा नहीं, कट करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2। तो ये आपका आ गया जेड का कोऑर्डिनेट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे चाहे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तरीका बिल्कुल यही है कि वहाँ का रेशियो आप बता सकते हो अगर इक्वल पार्ट्स है तो, और रेशियो पता चल जाएगा, एंड पॉइंट पता है तो आप तो सेक्शन फार्मूला लगा के इस तरह से निकाल लोगे। क्लियर है। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4, 5 -4 1 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब इसी ऑर्डर में एक रोम्बस है और उसके सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक ABCD रोम्बस बना लिया मैंने, और जब ABCD इस तरह से मैं लिख रहा हूँ तो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, तो उसमें आप पॉइंट भी सही तरीके से लिखना है, ये मत गलती करना है कि ABCD कर दे। ये देखो ये कोई ऑर्डर नहीं होगा, या तो आप इस तरह से लिखो या इस तरह से, ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये गलती होती है। तो पॉइंट्स लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है डायगोनल का। अब यहाँ डायगोनल तो पता नहीं है, डायगोनल कौन है यहाँ पर AC और BD, तो ये डायगोनल की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें डिस्टेंस पता करना है। आपने से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन देखे होंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर AC और BD की वैल्यू हम लोग पता करेंगे, और पता करने के बाद इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ AC का फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला देखिए आपको ये होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। x2 की जगह पे यहाँ पर देखिए -1 है, और x1 की जगह पे 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये x1 है, ये x2 है, तो -1 -3 4 -0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका AC फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 16 आता है। यहाँ पे भी 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ये आ गया आपका 16 2 बार आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो 16 × 2, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल आराम से। और देखोगे यहाँ पर तो 16 का स्क्वायर रूट पता है, वो क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो इसकी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4√2। तो AC की वैल्यू पता चल गया, उसी तरीके से BD भी निकाल लेंगे। ये देखिए वैल्यू पुट कर लिया है, x2 - x1 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, बहुत सिंपल है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, एक्चुअल में -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अभी आपका -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सेम तरीका है। और यहाँ पे आ जाएगा 36 + 36। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट में 2 × 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 6√2। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे फटाफट। तो 1/2 उसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। पहला डायगोनल आया है 4√2, दूसरा डायगोनल आया है 6√2। तो 2 से यहाँ कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 6 या 12 होता है, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। किस तरीके से भाई, √2 × √2 का मतलब ये है 2 × 2, और इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, तो ये इस तरीके से यहाँ पर 2 आया है। क्लियर है। और 12 2 जा कितना आता है 24, तो ये आ गया आपका 24 यूनिट स्क्वायर, ये आपका रोम्बस का एरिया। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आते आते हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना पड़ा। तो देखिए सब याद करना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने कई पार्ट्स में बता दिए हैं। सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।